हे एवरीवन, वेलकम टू सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी। और आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि अपने आने वाले जून 26 के अटेम्प्ट के लिए जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर ग्रुप 1 के देने की बात कर रहे हैं, वो आने वाले अपने 90 दिनों के अंदर कैसे तैयारी करें। तो बेसिकली मैंने इस पूरे के पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो को 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले इसके अंदर फेज 1 आता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि अपने आने वाले 2 महीने के अंदर या फिर मैं बोलूं 60 डे के अंदर हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली ग्रुप 1 के अंदर जैसे कि हमें पता है कि चार हमें सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। 4 सब्जेक्ट के साथ हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है और सब्जेक्टिव भी पेपर हमारा होता है। सेंटर बेस हमें जाके देना पड़ता है। बेसिकली ग्रुप 1 में हमें 2 तरीके के बच्चे देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहला होता है रिवीजन वाले या फिर जिनका प्रीवियस अटेम्प्ट में 30 मार्क्स से ऊपर मार्क्स आए हैं, या उनका 80 से 100% का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, खाली उन्हें रिवीजन करना है ना। और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे कैटेगरी नंबर 2 वाले, जिनका 30 मार्क्स तक कम आए हैं या फिर अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है या फिर 0 से लेकर 70% तक सिलेबस ही हो पाया है। तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीआईजीएल सब्जेक्ट के बारे में, तो जीआईजीएल के अंदर आपको एक टारगेट लेकर चलना है कि भाई 2 दिन के अंदर एक चैप्टर को खत्म कर देना है। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत बल्कि हैं, जैसे कि हमारा बीएनएस नाम का चैप्टर हुआ, हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ। आपको और टाइम मैनेज करके चलना है कि आपको 2 दिन के अंदर कैसे करके जीआईजीएल का एक सब्जेक्ट खत्म कर देना है, एक चैप्टर खत्म कर देना है। के बारे में बात करें, कंपनी लॉ के बारे में अगर हम बात करें, तो बेसिकली 2 दिन के अंदर एक चैप्टर हमें कंप्लीट कर देना है, कंपनी लॉ के अंदर भी जीआईजीएल के अंदर भी। ये दोनों सब्जेक्ट हार्ड होते हैं। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जहाँ पे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है इन आने वाले 2 महीने के अंदर। फिर अगर हम बात करें एसबीआई के अंदर, एसबीआई के अंदर इजी सब्जेक्ट होता है बेसिकली, और एक दिन के अंदर एक चैप्टर आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। इसके अंदर चैप्टर भी अब बढ़ गए हैं, लेकिन जो चैप्टर आए हैं वो इजी हैं, आप आराम से कर सकते हो। रहेगा सीएफएम के बारे में, सीएफएम को आपको कम से कम 1 घंटा देना है रोज। आपको ये नहीं है कि आपने लेक्चर देख लिया और कंप्लीट नहीं, आपको रोज 1 घंटा रिवीजन करना है, सवाल खुद सॉल्व करके देखने हैं, और सॉल्व करने के लिए आपको अपना मॉड्यूल उठाना है और पास्ट ईयर पेपर उठाना है। पहले मॉड्यूल को अच्छे से करो, फिर पास्ट ईयर पेपर के ऊपर जाना। उसी के साथ साथ आपको एक फॉर्मूला शीट भी बनानी है कि आपके लास्ट टाइम पे फॉर्मूले रिवाइज करने के लिए मदद हो सके। और फॉर्मूले शीट के साथ साथ मैं बोलूंगा कि उसी के पास ही या फिर उसी के साथ ही आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग रखें। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्सेप्ट, उनको लिख करके रखें कि उसके अंदर क्या हुआ पड़ा है, लास्ट टाइम पे आपको जरूर काम आएगा। फिर हम बात करें कैटेगरी नंबर 2 के बारे में, तो उनको कोशिश करें जीआईजीएल और सीएलपी, इन दोनों का सिलेबस 25 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, और साथ के साथ रिवीजन भी करना है। 25 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस, और साथ के साथ रिवीजन भी करना है। फिर अगर हम आगे बात करें एसबीआई के बारे में, तो एसबीआई का सिलेबस 31 मार्च तक कंप्लीट करना है। 31 मार्च तक आपको कंप्लीट करके चलना है। और साथ के साथ मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको टाइम बाउंडेड चलना है, नहीं, आपको अपना गोल बाउंडेड चलना है कि भाई 1 दिन में या फिर 2 दिन में हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना है। टाइम बाउंडेड रहोगे तो अपने आप को आप फ्रस्ट्रेशन में ही रहोगे। फिर अगर हम सीएलपी के बारे में बात करें, तो आपको 1.5 घंटा देना है। क्यों? क्योंकि आपका एक तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है और आप हो न्यू बच्चे, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। जो प्रीवियस अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं या फिर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उन्हें कहीं ना कहीं पहले से पढ़ रखा है, इसलिए मैंने उनके लिए 1 घंटा बोला है, लेकिन वो 1 घंटा आपको देना ही देना है। इसी के साथ साथ आपको एक फॉर्मूला शीट बनाना है और कॉन्सेप्ट। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप रोज रिवीजन करते रहें, रोज आपको रिवीजन करना है। मैं ये नहीं बोला कि आपको रोज टाइम मिल सके, नहीं, पर जैसे आपको टाइम मिले वैसे ही आप रिवीजन करते चाहिए। ये मत सोचे कि लास्ट टाइम पे रिवीजन करेंगे, ऐसा नहीं। बिल्कुल जिस टाइम पे आपको जैसे भी टाइम मिल रहा है जब भी रिवीजन करना चालू कर दे। ये मत सोचे कि हम कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं। मैं तो अपने अगर मैं बताऊं तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता था। मैं कॉलेज के जाते वक्त टाइम भी अपने वॉइस रिकॉर्ड करके रिवीजन करता था, और ऐसे ही मैंने अपना एजुकेशन। फिर अगर हम बात करें आंसर राइटिंग के बारे में बात करें, तो बेसिकली अगर आप लास्ट के 2 महीने में भी लिखते हो रोज आंसर, तो भी आपकी बहुत अच्छी आंसर राइटिंग हो जाएगी। मैंने भी लास्ट के 2 महीने में अपनी आंसर राइटिंग ठीक करी थी। इसी के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये शेड्यूल लिखा हुआ है 2 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट, 2 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट, ऐसे ही आपको कंप्लीट करके चलना है। इसी के साथ साथ मैं अपने आने वाले वीडियो के अंदर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी लाने वाला हूँ कि भाई जीआईजीएल के अंदर हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या होते हैं, जीआईजीएल के अंदर आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, और जीआईजीएल से बहुत से बच्चों को टफ लगता है, मुझे पर्सनली टफ लगता था, तो कैसे हम उसको
हैंडल कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही ओम मरीजा वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। जब तक के लिए स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो।